नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मराठा थे यानी कि पेशवा थे, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था कि जो मराठा पेशवा था तो उसका जो पुत्र था, जिसका जो कौन था यहाँ पर, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जाना था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, जिसका जो कार्यकाल रहा है 1713 से लेकर के 1720 तक का रहा है। ये हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कर चुके थे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो भी हम ये कवर करने लग रहे हैं, ये एक क्विक रिवीजन की तरह हम यूज करने लग रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम है उसका यदि हम एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ, इसका जो पुत्र था यहाँ पर, उस पुत्र का नाम क्या था? बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम, जिसका जो कार्यकाल रहता है 1720 से लेकर के 1740 के आसपास तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम तो क्या था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ये हम पढ़ चुके थे। और दूसरा पुत्र कौन था? रघुनाथ। रघुनाथ राव, ये हम यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे दोस्तों। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को भी नहीं देखा, आप उसको भी आवश्यक देखिएगा। तो बालाजी बाजीराव था, इसके जो यहाँ पर पुत्र थे तीन, जिसके जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रघुनाथ राव के बारे में। किसके बारे में? रघुनाथ राव के बारे में हम आज की इस वीडियो में थोड़ी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पुत्र था, इसका क्या नाम था इसके पुत्र का? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, जो कि कौन था? बाजीराव द्वितीय एक अंतिम पेशवा था। अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय कौन था? ये अंतिम पेशवा था। इसने एक पुत्र को गोद लिया, जिसको यहां पर क्या बोला जाएगा? इसका जो दत्तक पुत्र था वो कौन था? इसके दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहिब। नाना साहब, इसके गोद लिए हुए पुत्र का नाम था नाना साहब को। यहां पर इसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 1857 की जो क्रांति थी, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं, 1857 की क्रांति में इनके द्वारा, यानी कि जो बाजीराव द्वितीय था उसका जो दत्तक पुत्र था जिसका नाम नाना साहब था, उसने 1857 की क्रांति में क्या किया था? भाग लिया था। लेकिन एक समस्या यहां पर क्या आती है कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इसको पेशवा मानने से मना कर दिया। पेशवा मानने से मना कर दिया। मना कर दिया अंग्रेजों ने, यानी कि बाजीराव द्वितीय ने तो क्या मान लिया? इसको अपना पुत्र मान लिया, जबकि ये कैसा पुत्र था? गोद लिया हुआ। तो उसके बाद इसका नाम क्या था? नाना साहब था। ये वही नाना साहब है जो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। लेकिन एक समस्या यहां पर क्या आती है कि जो अंग्रेज थे इन्होंने इसको पेशवा मानने से मना कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में? बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम जानेंगे अब। यहां पर जो बालाजी विश्वनाथ थे, जिसका जो कार्यकाल या जिसका जो शासन का समय रहा है वो कब से कब तक का रहा है? 1713 से लेकर के 1720 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके समय में एक संधि होती है जिसको क्या नाम दिया गया है? दिल्ली की संधि।
दिल्ली की संधि। क्या हुआ था इस संधि में, किसके साथ ये संधि होती है? जो दिल्ली की संधि होती है वो हुसैन हुसैन बंधुओं के साथ होती है। हुसैन बंधुओं के साथ बालाजी विश्वनाथ की संधि होती है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली की संधि। इस संधि को नाम दिया गया है उस हुसैन बंधुओं के साथ ये संधि। क्या नाम है इसका? इस संधि का, जो दिल्ली की संधि मानी जाती है और बालाजी विश्वनाथ के साथ हुसैन बंधुओं की संधि यहां पर होती है। इस संधि में क्या होता है कि जो मुगलों पर आक्रमण करने बारे रणनीति तैयार की जाती है। यानी कि जो मुगल होते हैं, मुगलों पर आक्रमण करने बारे रणनीति इस संधि के दौरान तैयार की जाती है। और क्या होता है, जो ये संधि होती है दिल्ली की, ये क्या होती है? असफल रहती है। असफल का कारण क्या रहता है? यहां पर जो बालाजी विश्वनाथ है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। असफल रही ये संधि किसके कारण? मृत्यु के कारण ये संधि असफल रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम, इसके बारे में जानते हैं। और ये किस प्रकार का योद्धा था, जिसने लगभग जितने भी युद्ध किए, लगभग 40 युद्ध किए, इसने लगभग 40 के आसपास युद्ध किए। और उन सभी के अंदर क्या हुआ, ये जीत जाता है। सभी के सभी जो युद्ध थे उनका ये विनर रहता है। और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? बाजीराव प्रथम को अजय अजय योद्धा इसको बोला जाता है। अजय योद्धा इसको बोला जाता है, बाजीराव प्रथम को। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां पर ये आ सकता है अजय योद्धा किसको बोला जा सकता है? तो ये किसको बोला जाता है? ये बाजीराव प्रथम को बोला जाता है। उसके बाद 1728 में एक युद्ध होता है। 1728 में जो एक लड़ाई होती है, इस युद्ध का क्या नाम दिया गया है? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया ये युद्ध? 1728 में। और ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया था बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में। इसमें क्या होता है, जो निजाम है उसको हराया जाता है। जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ, यहां पर जो निजाम था, निजाम को क्या किया गया? हराया गया। अब क्या होता है 1739 के अंदर, हम यहां पर बाजीराव प्रथम के बारे में ही बात करने लग रहे हैं। 1739 में जो बाजीराव प्रथम था उसने क्या किया? जो पुर्तगाली थे, उन पुर्तगालियों से क्या किया? सालिसर सालिसर का जो बेसिन था, वह जो बेसिन क्षेत्र था, सालिसर और उसके आसपास का जो बेसिन का क्षेत्र था, वो क्या कर लिया? वो उनसे छीन लिया। किनसे? पुर्तगालियों से। क्या किया? सालिसर और जो बेसिन का क्षेत्र था वो क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। कहां से? किनसे? पुर्तगालियों से। किसने छीना? बाजीराव प्रथम ने। और 1740 में बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी रिवीजन आपको इस वीडियो के अंदर किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। दोस्तों, जल्द मिलते हैं हम आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।